थोड़ा सा ओके। म्यूट झाले जीजू, एक मिनट। म्यूट म्यूट. कुछ स्टेटमेंट्स अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। कुछ स्टेटमेंट्स अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. सो दैट मीन्स सीक फॉर द सुपर नेचुरल, नॉट सेंसेशनल. सुनो ध्यान से. मैं सीख अलौकिक बातों की खोज करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अलौकिक है, हालेलुया, वो अद्भुत है. सीक फॉर द सुपर नेचुरल, नॉट सेंसेशनल. सिर्फ रोमांचिक होते हैं तो इसके लिए उसके खोजी मत बनो. सीक फॉर द सुपर नेचुरल बट नॉट सेंसेशनल. सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ. सीक फॉर द सुपर नेचुरल, नॉट सेंसेशनल. ध्यान से सुनो. सो दैट मीन्स मुझे और आपको बिब्लिकल बाउंड्रीज में काम करना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? सेवकाई हमेशा याद रखो, ये बिब्लिकल बाउंड्रीज में मैंने और आपने करनी है. वी शुड नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज़ नॉट रिटन इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. जो प्रभु के लिखित वचन के अनुसार नहीं है, उन बातों के ऊपर ध्यान मत लगाओ इन दिनों में. हालेलुया, आमेन. सो any spiritual experiences which is not tested and supported by God's word should be questioned and criticized. सुनो मैं क्या बता रहा हूँ. Any spiritual experiences which is not tested and supported by God's word should be questioned and criticized. कोई भी आत्मिक अनुभव जिसका आधार परमेश्वर का वचन नहीं है, हालेलुया, उसका विरोध करो. हालेलुया. मैं हमेशा आई लिसन लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस दीज डेज. लोग बहुत क्या नहीं बात करते हैं आत्मिक अनुभवों के बारे में. परमेश्वर ने कैसे उनको सेवकाइयों में आत्मिक अनुभव दिए, लेकिन अगर प्रभु का वचन का आधार नहीं है उन बातों का, दे आर टेम्पररी. वो कुछ समय के लिए शायद आपको सेंसेशनल लगती है, रोमांचिक लगती है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए फल लेके नहीं आती है. इसके हालेलुया, बहुत ज़रूरी. कोई भी सेवकाई आप कर लो, आप डिलीवरेंस का सेवकाई कर लो, आप वर्ड का सेवकाई कर लो, आप प्रेयर का सेवकाई करो, या प्रभु ने आपको इंटरसेशन के लिए बुलाया है, कोई भी सेवकाई कर लो आप. अगर उस सेवकाई का आधार प्रभु का वचन नहीं है, सो दैट इज़ नॉट गॉड अप्रूव्ड मिनिस्ट्री. दिमाग में रखो. हालेलुया. सो बहुत ज़रूरी है. तो चर्च, व्हाट इज़ नॉट रिटन नीड नॉट बी नेसेसरी फॉर अस. जो लिखित परमेश्वर का, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया नहीं है, वो तुम्हारे और मेरे लिए ज़रूरी नहीं है. हालेलुया. मैं फिर से बात कर रहा हूँ. सो सीक फॉर द सुपर नेचुरल, नॉट सेंसेशनल. कुछ बातें आपको शायद उस समय के लिए रोमांचिक लगती है, हालेलुया, तो उन बातों के ऊपर ध्यान मत दो इन दिनों में. हालेलुया. सो देखो, एक पहले कोरिन्थियों का 4 और 6 पढ़ेंगे आप. बहुत अच्छा वचन है. पहले कोरिन्थियों का 4 और 6 वचन क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहले कोरिन्थियों का 4 और 6. फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. नाउ दीज थिंग्स ब्रेदरन I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sake, that you may learn in us that not to think beyond what is written. जो लिखा गया नहीं है उसके बाहर हम सोचते ही नहीं है. हालेलुया. ये कितना सुंदर वचन है. पौलुस कहता है, मैं और अपोलोस ने ये निश्चय किया है. अपोलोस ये पौलुस का एक सहकर्मी था, और वो कहता है हमने निश्चय किया है कि हम सोचते भी नहीं है कि जो लिखा गया उसके बाहर जाए. फॉरगेट अबाउट डूइंग इट. ही सेज कि वी डू नॉट इवन थिंक बियॉन्ड व्हाट इज रिटन. चर्च, शाल वी एक जो घोड़ा रहता है, आपको बोले ना, उसकी आंखें जो है वो इट इज़ क्लोज्ड. लेट अस स्टार्ट लुकिंग थिंग्स. लेट अस स्टार्ट लुकिंग सम विजन्स. लेट अस स्टार्ट लुकिंग सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर. ये आज का विषय है. आप समझ रहे हो कि इन दिनों में हम एक ब्रैकेट में देखें कि लोग सेवकाई कैसे कर रहे हैं और मैं और आप सेवकाई कैसे कर रहे हैं. प्रभु के वचन के दायरे के बाहर हमने नहीं जाना है. ये पौलुस खुद कहता है कि मैंने और अपोलोस ने एक निश्चय किया है, जे लिखित देवाच्या वचनानुसार नाही आहे त्याच्या बाहेर आम्ही जातच नाही. खुद को भी ये नियम अप्लाई किया दे कि डोंट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के वचन के दायरे के बाहर मुझे और आपको नहीं जाना है. हालेलुया. सो डू नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज बिब्लिकल. डू नॉट पास बिब्लिकल बाउंड्रीज. परमेश्वर के वचन के बाहर हमें, मैंने और आपके नहीं जाना है.
हालेलुया। एक बहुत अच्छा वचन यूहन्ना कहता है, अगर आप यूहन्ना का किताब पढ़ते हो जब, तो हम लोग हमारा विषय को यहाँ पे रोकेंगे। यूहन्ना का किताब 20 अध्याय, यूहन्ना 20 और 30 और 31 वचन हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है, हालेलुया। जॉन चैप्टर 20 वर्स 30 एंड 31, यूहन्ना का अध्याय 20 और 30 और 31 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, एंड ट्रूली जीसस डिड मेनी साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ हिज डिसाइपल्स विच आर नॉट रिटन इन दिस बुक। यीशु मसीह ने, ऐसे लिखा है, यीशु ने बहुत से चमत्कार चेलों के सामने दिखाए। पर्पस क्या था? ऐसे लिखा है, जीसस परफॉर्म मेनी साइंस इन द प्रेजेंस ऑफ हिज डिसाइपल्स विच आर नॉट रिटन इन दिस बुक। ऐसे लाखों चमत्कार यीशु ने किए। मैं कल इस मार्कस का किताब पढ़ रहा था, ऐसे लिए इसको खाने का फुर्सत भी नहीं था यीशु मसीह को। हालेलुया। सो बहुत से चमत्कार किए प्रभु यीशु मसीह ने, और उसने अपने चेलों के सामने वो किए। पर्पस क्या था? आगे लिखा है कि बट दीज आर रिटन, जो लिखे गए हैं, कुछ बातें लिखी गई नहीं है, जो कुछ लिखा गया है, ऐसे लिखा है, बट दीज आर रिटन दैट यू मे बिलीव that Jesus is the Lord, the Son of God, and that believing you may have life in His name. हालेलुया। हिंदी में ऐसे लिखा है, यीशु ने बहुत से चमत्कार अपने चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं है। हालेलुया। सो थिंग्स जो नहीं लिखे हैं कि पवित्र शास्त्र में, उनके ऊपर अननेसेसरी ध्यान नहीं देना है, पर जो लिखे हैं वो आपके और मेरे विश्वास में बढ़ने के लिए लिखे हैं। जो लिखे हैं वो आपके और मेरे विश्वास में बढ़ने के लिए लिखे गए, इसलिए, परंतु ये इसके लिए लिखे हैं ताकि मैं और आप विश्वास करूं। क्या विश्वास करना? कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने उसके नाम से अनंतकालिक जीवन मिलता है। हालेलुया। क्या क्या कहता है यूहन्ना में कि बहुत सी चीज़ें हैं जो यीशु ने किए हैं, पर वो लिखित हमें 66 बुक्स में या नया नियम में यीशु ने जो किए हैं वो नया नियम में वो लिखे गए नहीं है। एक जगह पे यूहन्ना कहता है, अगर लिखा जाए तो इस संसार की किताबें पूरी नहीं पढ़ेंगे, ऐसे लिखता है यूहन्ना एक जगह पे। हालेलुया। पर जो लिखे गए हैं, जो चीज़ें लिखी गई है आपके और मेरे लिए, इट इज़ इनफ फॉर अस टू बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ द लॉर्ड। सो क्यों हम अननेसेसरी उन बातों के ऊपर ध्यान दे जो परमेश्वर के लिखित वचन के बाहर है? इट माइट गेट अस एक्साइटेड फॉर अ मोमेंट, इट माइट गेट्स अस क्यूरियस कि आत्मिक जग कैसा है, बट इट विल नॉट यील्ड फ्रूट फॉर द लिविंग गॉड। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो चर्च, हमको कहीं ना कहीं एक बिब्लिकल बाउंड्रीज में काम करना है। वी शुड नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज रिटन। तो दैट मीन्स इट गिव्स अस अ प्रिंसिपल। सुनो अभी ध्यान से ना, ये मैंने बहुत बार ये बोल चुका हूँ। इट गिव्स अस अ प्रिंसिपल। दैट मीन्स आई शुड नॉट ओनली बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ बाइबल। परमेश्वर, मैंने ना केवल ये विश्वास करना है कि बाइबल जो है ये सुप्रीम है। हालेलुया। सुप्रीम मतलब बाइबल ये जो है हर एक बातों से बढ़कर है। बाइबल जो है ये अद्भुत किताब है। हालेलुया। बाइबल जो है वी कैन कॉल इट अ सुपर बुक। बाइबल जो है ये अलौकिक है, चमत्कारिक है। हालेलुया। सो नॉट ओनली आई नीड टू बिलीव दैट बाइबल आई शुड बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द बाइबल, बट आई शुड ऑल्सो बिलीव इन द सफिशिएंसी ऑफ द बाइबल। आई रिपीट, मैंने ना केवल ये विश्वास रखना है कि बाइबल ये अलौकिक किताब है, बाइबल ये अद्भुत किताब है, बाइबल ये सुपर बुक है, लेकिन आई शुड ऑल्सो बिलीव इन द सफिशिएंसी ऑफ द बाइबल। सफिशिएंसी मतलब क्या है? जो कुछ भी लिखा गया है, जो कुछ भी मेरे और आपके लिखा गया, यही हमने अभी यूहन्ना 20 में और 30-31 में पढ़ा कि जो कुछ भी मेरे और आपके लिए लिखा गया है, it is sufficient for me to believe that Jesus is the Son of the Lord. It is sufficient for me to believe that through him I have eternal life. So हम क्यों इन बातों को छोड़कर उन बातों के ऊपर मन लगाते हैं जो लिखित परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? ये फिर से बता रहा हूँ। तो दैट मीन्स आई शुड नॉट गो बियॉन्ड बिब्लिकल बाउंड्रीज. मैंने पवित्र शास्त्राच्या चौकटीच्या बाहेर मला गेलं नाही पाहिजे या दिवसांमध्ये. नो मैटर कितने बड़े प्रभु के सेवक हो, नो मैटर कहाँ से वो बात करते हैं, नो मैटर कितने सालों का अनुभव है. मैं इसके लिए बोला, लास्ट टाइम हमने क्या सीखा, वी नीड टू बी लाइक बिरियन्स चर्च. बिरियातील लोकांसारखं आम्हाला
या दिवसामध्ये वागलं पाहिजे. सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स, कि भाई जो आप तू विजन्स की बात कर रहे हो, आप जो आत्मिक अनुभव की बात कर रहे हो इन दिनों में, आप जो सेंसेशनल बातों के बारे में बात कर रहे हो, क्या वो लिखित परमेश्वर के अनुसार है या नहीं है. वी नीड टू टेस्ट. हमें टेस्ट करने के लिए कहा गया है चर्च. हमें आत्माओं को, आम्हाला आत्म्यांची पारख करायला सांगितले. कशा आत्म्यांची पारख करू आम्ही? पवित्र शास्त्राच्या वचनाच्या आधारे. हालेलुया. हर एक बातों का इसके लिए बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स वॉट एवर एक्सपीरियंस यू हैड, bring it under the scripture, not above the scripture. I repeat, whatever spiritual experience you had, bring it under the scripture, not above the scripture. मैं कुछ बातें जानबूझ के आपको स्ट्रेस करके बता रहा हूँ ताकि ना आप उनको लिखो, आप उनको याद करो, ताकि जब बातें परखने की आती है तो ये प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में रहे. मैं जैसा बताया कि थर्ड हेवन के बियॉन्ड किधर लिखा नहीं है. आप पूरा बाइबल नया नियम छान मारो. हालेलुया. मैं चाहे तो आपको एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ 7 हेवन के बारे में. हालेलुया. बहुत से लोगों ने पढ़ा रहेगा वो किताब. हालेलुया. लेकिन आपको मैं आपको 7 हेवन्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूंगा, वो जो बिब्लिकल नहीं है. वो प्रभु के सेवक को शायद प्रभु ने दिखाया रहेगा, बट आई एम इंटरेस्टेड व्हाट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज. अगर 7 हेवन है तो प्रभु, हम जब उठा लिए जाएंगे तो प्रभु हमको दिखा देगा 7 हेवन. हालेलुया. इफ इट इज़ ट्रूली देयर आर 7 हेवन्स देयर. हालेलुया. बट जब तक कि प्रभु मुझको नहीं कहता है, जब तक कि पवित्र शास्त्र हमको थर्ड हेवन के बारे में सिर्फ लिखा है, तो आई विल नॉट गो बियॉन्ड व्हाट इज़ रिटन इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. ये सिंपल है, क्रिस्टल क्लियर बात. आप ये समझो इन दिनों में कि थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड शुड बी क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज. फिनिश. हालेलुया. मैं और अगर वचन के दायरे में रहकर सेवकाई करेंगे तो हम प्रभु की ओर से आशीष पाएंगे. मैं और आप अगर बिब्लिकल बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर प्रभु की सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर हमको आत्मिक वचनों में बढ़ाएगा, नहीं तो नहीं. अगर हमको सेंसेशनली बातें करनी है, अगर आपको सेंसेशनली बातों को सुनना है, हालेलुया, तो आपके और मेरे वचनों में उन्नति नहीं होगी. हालेलुया. याद रखो, people who every time talk about just spiritual realms, people who every time talk about just spiritual experiences, उनका वचन का जीवन आप टेस्ट करो. आई एश्योर यू, हालेलुया, कि वो प्रभु के वचन में बड़े हुए लोग नहीं हैं. हालेलुया. सो दैट मीन्स बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों में कि हम वचन के ऊपर अपना ध्यान लगाएं. जैसे मैं इन दिनों में हमेशा कह रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र के ऊपर मन लगाना ज़रूरी है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी है. अगर प्रभु आपको आत्मिक अनुभव भी कोई देता है, मेक श्योर कि इट इज़ मेंशन इन द वर्ड ऑफ गॉड. मेक श्योर इट हैज़ सम बिब्लिकल बेस. मेक श्योर कि वो प्रभु के वचन के अनुसार है. नहीं है तो वो जो सपना जो है, शायद आपने एक रात को कोई पिक्चर देखा रहेगा, तो इसके लिए वो सपना आपको गिरा रहे. हालेलुया. सो मे द लॉर्ड गिव यू अ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिस डेज. हालेलुया. परमेश्वर जो है आपको आत्माओं का परख करने का ज्ञान दे इन दिनों में. इट इज़ वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. हालेलुया. कि क्या परखे कि क्या प्रभु की ओर से है और क्या शैतान की ओर से, क्या संसार की ओर से है. हालेलुया. और ये आप तब परख सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़े. हालेलुया. आमीन. इसके लिए पतरस कैसा है, वी हैव अ मोर प्रोफेटिक एश्योर्ड वर्ड. हालेलुया. मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगता है. हालेलुया. कि ही सेज ही टेक्स अस फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस टू अ मोर एश्योर्ड प्रोफेटिक वर्ड. बाइबल इज़ अ प्रोफेटिक बुक. चर्च, फॉरगेट अबाउट प्रोफेसीज. बाइबल इटसेल्फ इज़ अ प्रोफेटिक बुक. हालेलुया. मन जो उसमें लिखा है, इट इटसेल्फ इज़ अ प्रोफेसी. इट इज़ अ बुक ऑफ प्रोफेसी. वो प्रोफेटिक किताब है पवित्र शास्त्र. So Peter takes us from the spiritual experiences to a more assured, confirmed word of the Lord. Let us focus on the word of the Lord these days. Hallelujah. और हमारे आत्मिक अनुभव जब प्रभु मुझे और आपको देता है, let us test it in the light of the scripture. Hallelujah. Let us pray. मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके लिए. इन दिनों में प्रभु के परमेश्वर जो है आपको परखने वाली आत्मा दे इन दिनों में, कि परमेश्वर आपको सहायता करे कि इन दिनों में आप जो कुछ सुन रहे हैं वो प्रभु के वचन के अनुसार है ही नहीं. हालेलुया. लेट अस प्रे. फादर लॉर्ड, हम धन्यवाद देते प्रभु और ये प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम में प्रभु, कि हमें परखने, लॉर्ड हेल्प अस टू हैव अ स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट लॉर्ड, व्हाट इज़ फ्रॉम यू लॉर्ड ऑफ गॉड. लेट नॉट एनी फादर लॉर्ड प्रभु सिर्फ हमें प्रभु आप हमें जब कोई आत्मिक विजन दिखाते हो, आत्मिक दर्शन दिखाते हो, आत्मिक
सपने दिखाते हो प्रभु, हेल्प अस लॉर्ड दैट इट शुड बी कंफर्म्ड by the more assured Father Lord confirm word of the Lord। प्रभु हम जांचे परखे कि हर एक आत्मिक अनुभव का आधार आपका वचन है प्रभु जी। आप हमें सहायता कीजिएगा प्रभु यीशु, आप हमें मदद कीजिएगा परमेश्वर पिता। हेल्प अस लॉर्ड एज हमने आज जो हमने सीख ली है प्रभु यीशु, दैट वी नीड टू सीक फॉर द सुपर नेचुरल नॉट सेंसेशनल लॉर्ड गॉड। दैट लॉर्ड एज पॉल सेज फादर लॉर्ड, जैसा पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र में लिखी गई बातों के बाहर हम सोचते भी नहीं है। हेल्प अस प्रभु कि हम पौलुस जैसे, हम अपोलोस जैसे व्यक्ति बने कि लिखित परमेश्वर के बाहर हम कोई भी बात सोचे नहीं परमेश्वर पिता। हम लिखित परमेश्वर के वचन के बाहर जाए नहीं प्रभु जी। उसके लिए आप हमें सहायता मदद कीजिएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें मदद कीजिएगा प्रभु जी कि जो लिखा है उसके ऊपर हम ध्यान दें, ना कि वो बातें प्रभु जी जो हमको सिर्फ रोमांचित करती है परमेश्वर पिता। सहायता कीजिएगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जैसा हमने आज वचन पढ़ा प्रभु जी कि आपका वचन युगानुयुग स्थिर रहने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपका वचन अटल है प्रभु जी, आपका वचन सदा के लिए है प्रभु जी। एंड हेल्प अस फादर गॉड, आपके वचन के ऊपर इन दिनों में जो टिकने वाला है प्रभु जी, उसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए प्रभु हमें सहायता और मदद कीजिएगा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के पवित्र नाम में करते हैं। सुनिएगा और कबूल कीजिएगा परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन।